दोस्तों, इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपनी शेखी बघारता हुआ दिखाई देता था, जहां मुस्लिम देशों को चुटकी में मसल करके रख दूंगा जैसे ऐलान किया करता था, और जंग में हम किसी भी देश को चुटकी में मसल करके रख देंगे, ऐसे तमाम दलीलें बेंजामिन नेतन्याहू दिया करता था। और किस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू के हाथ फिलिस्तीनियों के खून से सने हुए हैं, इसकी तस्वीरें देश और दुनिया के सामने हैं। और आज यही बेंजामिन नेतन्याहू बर्बादी के कागार पर खड़ा हुआ है और इजराइल पूरी तरीके से बर्बाद होने जा रहा है। जहां इजराइल में गृह युद्ध छिड़ चुका है और बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लाखों जायूनी जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, अब सूरत हाल तस्वीरें ये आने लगी हैं कि सड़कों पर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लाखों हुजूम उमड़ा हुआ है और उस हुजूम से बचने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां एयरपोर्ट जाने के लिए सड़क से अब बेंजामिन नेतन्याहू के लिए चलने का रास्ता नहीं बचा है, तो हेलीकॉप्टर के सहारे एयरपोर्ट बेंजामिन नेतन्याहू जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं तो हर कोई एक ही बात बोलता हुआ दिख रहा है कि बहुत जल्द तानाशाह नेतन्याहू का अंत होने वाला है। किस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। अवैध जायूनी शासन में नेतन्याहू के खिलाफ होने वाले प्रदर्शनों में तेजी आ गई है। इस समय तेल अवीव के हालात कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। इस बीच बिगड़ती स्थिति को नियंत्रण न कर पाने की वजह से तेल अवीव के पुलिस प्रमुख को उनके पद से हटा दिया गया है। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक हिब्रू भाषा के मायरू अखबार ने बताया कि जायूनी सरकार के आंतरिक सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गुवियर ने विरोध प्रदर्शन के नियंत्रित करने में विफल रहने के कारण गुरुवार को तेल अवीव के पुलिस प्रमुख को उनके पद से बर्खास्त कर दिया। इस बीच इजरायली वायुसेना ने साफ शब्दों में कहा कि उसने नेतन्याहू की न्यायिक सुधार योजना के खिलाफ जायूनी पायलटों की ओर से की गई हड़तालों और प्रदर्शनों का नेतृत्व करने के संबंध में कार्यवाही करते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी को नौकरी से निकाल दिया है। आपको बता दें कि तस्वीर गुरुवार को नेतन्याहू के मंत्रिमंडल के विरोधियों ने न्यायिक ढांचे में बदलाव के खिलाफ बैतुल मुकद्दस और जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसके दौरान खासतौर पर प्रदर्शनकारियों और जायूनी पुलिस के बीच भीषण झड़पें देखने को मिली हैं। गौरतलब है कि नेतन्याहू की कैबिनेट 29 दिसंबर 2022 को सत्ता में आई है और उनकी न्यायिक सुधार योजना के खिलाफ 7 जनवरी 2023 से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। और इन तस्वीरों में उल्लेखनीय है कि जायूनी शासन के इतिहास में और शायद दुनिया में ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि किसी कैबिनेट के पदभार ग्रहण करने के एक हफ्ते बाद ही उसको जनता के विरोध का सामना करना पड़ा हो। और इतिहास के पन्नों में ये पहली बार है जब बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इतने लोग सड़कों पर निकले हैं। न्यायपालिका में आमूल परिवर्तन और संबंधित सरकार के एक विवादित प्रस्ताव के खिलाफ गुरुवार को प्रदर्शन देखने को मिला है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पूरी तरीके से सड़कों को बंद कर दिया, जिसके चलते प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को हेलीकॉप्टर से हवाई अड्डे पहुंचना पड़ा। विवादास्पद योजना के खिलाफ 2 महीने से अधिक समय से जारी देशव्यापी आंदोलन बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ चल रहा है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने इस सड़क मार्ग के अवरुद्ध कर दिया
जिसे नेतन्याहू को विदेश यात्रा के लिए हवाई अड्डा पहुंचना तक मुश्किल कर दिया गया है प्रदर्शनकारियों द्वारा। गुरुवार के विरोध प्रदर्शनों के कारण अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के दौरे पर भी असर पड़ा है। प्रदर्शनों के मद्देनजर उनके कार्यक्रम हवाई अड्डे के करीब आयोजित करने की व्यवस्था भी की गई है। वहीं उत्तरी शहर हाइफा में कुछ लोगों ने छोटी नौकाओं से नौवहन मार्ग अवरुद्ध करने की कोशिश की है। कुछ प्रदर्शनकारियों ने न्यायिक परिवर्तनों को गति देने में भी मदद करने वाले एक रूढ़िवादी विचारधारा संस्था थिंक टैंक वाली नीति के कार्यालयों का भी घेराव करना शुरू कर दिया है। नेतन्याहू के न्यायिक परिवर्तन के प्रस्ताव पर हंगामे से इजराइल में हाल के दौर में सबसे बुरा घरेलू संकट शुरू हो चुका है, जहां तानाशाह का अंत जो है वो नजदीक दिख रहा है। विरोध प्रदर्शनों में हजारों लोगों को जुटने व हिंसक होने के अलावा पूरे समाज में भी विरोध अब बढ़ता दिख रहा है। व्यापार जगत के नेताओं और कानूनी अधिकारियों ने योजना के विनाशकारी प्रभावों पर भी बात की है। इजरायली सेना भी विरोध से अछूती नहीं दिख रही है और उसमें भी इसे लेकर असंतोष साफ तौर पर दिख रहा है। नेतन्याहू ने लंबे सियासी गतिरोध के बाद दिसंबर के अंत में पद संभाला था और उनके सहयोगियों का कहना है कि इन उपायों का उद्देश्य अदालत पर लगाम लगाना भर है, जिसने अपनी हदें पार की हुई हैं। आलोचकों का साफ शब्दों में कहना है कि प्रस्तावित बदलाव जांच और संतुलन की व्यवस्था को पलट देगा और इजराइल को सत्तावाद की ओर धकेल देगा। आलोचकों का यह भी कहना है कि भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे नेतन्याहू व्यक्तिगत शिकायतों से व्यथित हैं और बदलाव के माध्यम से आरोपों से बचने का रास्ता खोजते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हालांकि कुछ भी गलत करने से साफ शब्दों में इनकार कर दिया है और कहा है कि कानूनी बदलावों का उनके मुकदमे से कुछ लेना देना नहीं है। जहां आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन इजराइल में बढ़ रहा है, जहां बेंजामिन नेतन्याहू और उनके मंत्रियों को सड़क पे चलना तक दुश्वार कर दिया है इन प्रदर्शनकारियों ने, और इनसे बचने के लिए हवाई यात्रा करते हुए दिखाई दिए हैं बेंजामिन नेतन्याहू। चाहे जल मार्ग हो चाहे सड़क मार्ग हो, हर जगह प्रदर्शनकारी ब्लॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहां तक कि अब विदेशी जो दौरे होने हैं उस पर भी असर पड़ने लगा है, खासतौर पर इजराइल में, जहां अमेरिका द्वारा दौरा भी रद्द करने की तमाम खबरें सामने आई हैं। और ऐसे में बड़ा संकट तानाशाह नेतन्याहू के लिए खड़ा हो चुका है। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।